हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप हमेशा खुश रहें। प्रभु की अपार कृपा हमेशा आप प्रेमी भक्तों पर बरसती रहे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन महीने के कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और आपको मिलेगा अपार सुख, वैभव, संपत्ति और होगी आपकी मनचाही इच्छा पूरी। मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस धार्मिक चैनल से जुड़ें। प्यारे भक्तों, सावन का महीना पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने में शिव का नियंत्रण होता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने के बाद सृष्टि का पूरा कार्यभार महादेव करते हैं। एक सावन का महीना ऐसा होता है जिसमें श्रद्धा और प्रेम से जिसने शिव की भक्ति कर ली उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अटके काम बन जाते हैं, क्योंकि भक्त सावन के महीने में संयम और नियम का पालन जरूर करते हैं। प्यारे भक्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है, इसके बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी और सावन के महीने में ही उन्हें देवी का दर्जा दिया गया था। सावन के महीने में ही भगवान शिव भूलोक पर आते हैं और जिन भक्तों के घर यथावत शिवलिंग रखे होते हैं तो भगवान उनके घर आंशिक रूप में जरूर आते हैं। भक्तों, आज का विषय है इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी इच्छा जरूर होगी पूरी। सावन के महीने में इस वृक्ष पर हरी चूड़ियाँ बांधते हैं तो सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। प्यारे भक्तों, अगर नहीं किया आपने अब तक ये उपाय तो जरूर करें। ये उपाय सावन के किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगर हो सके तो सावन का चौथा सोमवार जरूर कर लें ये उपाय। अगर सावन के सोमवार नहीं कर पाए तो सावन में आप किसी भी दिन करें ये उपाय। आपके जीवन में चल रही परेशानी, दरिद्रता दूर होगी। भगवान शिव जल्द ही करेंगे आपकी मनोकामना पूरी। भगवान शिव को ये 3 वृक्ष अति प्रिय हैं। इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में वर्णित है। मनुष्य जाति के कल्याण के लिए भगवान शिव और शक्ति माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे। आइए जानते हैं सावन के महीने में हरी चूड़ियों का क्या है महत्व। भक्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं हरियाली का प्रतीक है। माना जाता है हरा रंग प्रकृति का स्वरूप है। माता पार्वती प्रकृति है और भोलेनाथ पुरुष हैं। दोस्तों, अगर हरे रंग का वर्णन करें तो भगवान शिव पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र और धतूरा भांग ये भी हरे होते हैं। भोलेनाथ हरे रंग से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जितनी भी बहनें और माताएं हैं उन्हें पूरे सावन में, पूरे महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए और हरे वस्त्र धारण जरूर करने चाहिए। सावन महीने में शिव की पूजा कर रही हैं तो जरूरी है हरा रंग धारण करना और नीले और काले रंग को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कपड़े पहनने से उनके पति की आयु कम होती है और उनके पति पर संकट आता है। सावन के किसी भी सोमवार के दिन या सावन में किसी भी दिन इस वृक्ष में बांधे 2 जोड़ा चूड़ी, हरी चूड़ी, दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर आपके जीवन में कष्ट, परेशानी है या कर्ज है, वो भी परेशानी दूर हो जाएगी। पूरे सावन में सिर्फ एक दिन ये उपाय करने से जन्म जन्म की गरीबी भी मिट जाएगी। आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर सावन में किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं तो सभी समस्या खत्म हो जाएगी। एक ही बार उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। जान लीजिए कौन से वृक्ष पर बांधेंगे हरी चूड़ी।
प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरा सावन के महीने में शिव और शक्ति दोनों का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय अर्थात जब ना दिन हो ना रात हो अर्थात संध्या काल का समय, तो इस वृक्ष को छूने से पाप दोष एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने से ही दूर भाग जाती हैं। भक्तों, सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का भी ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता है। भक्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री राम ने रावण पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा की थी। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है। घर में भौतिक सुख का आवास होता है। तो भक्तों, सावन के किसी भी दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए शमी के वृक्ष पर 2 जोड़ा हरी चूड़ी व रिबन या मेहंदी हरी बिंदी जरूर बांधने चाहिए। हरे रंग की बिंदी या मेहंदी जरूर रखें। मनोकामना हेतु करें ये उपाय, शीघ्र होगी पूर्ण आपकी मनोकामना, क्योंकि सावन के महीने में भगवान बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्द ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनको मनचाहा वरदान देते हैं, क्योंकि शमी वृक्ष में अस्थायी रूप से वास करते हैं शिव और शक्ति। शमी का वृक्ष छूने मात्र से ही आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। सावन महीने में अगर शमी वृक्ष के शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी घर में वास करती हैं। घर में गरीबी, दुख, दरिद्र, परेशानी नहीं आते हैं। जो भी रोग दोष हो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ था। ऐसी मान्यता है धतूरे का फल फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। सावन के किसी भी शनिवार के दिन बाबा काल भैरव का ध्यान करके छोटी सी धतूरे की जड़ को घर में किसी भी कोने में काले कपड़े में बांध कर रख दिया जाए तो कोई भी ऊपरी बाधा आपको नहीं सताएगी और कभी भी आपके घर में कोई भी ऊपरी बाधा प्रवेश नहीं करेगी। तीसरे वृक्ष की बात करें तो तीसरा वृक्ष है बेलपत्र। कहा जाता है अगर सावन में शिव पूजा में बेलपत्र नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र को चढ़ाने से पूर्व अगर आप बेलपत्र पर श्री राम लिखकर भोलेनाथ को महादेव को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में बेल वृक्ष को छूने मात्र से ही कई तीर्थों का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कैसे हुई बेल पत्र की उत्पत्ति। माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है बेल वृक्ष। बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी। एक बार मंदयाचल पर्वत पर माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जा गिरी थी, जिससे एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई जो कि बेल वृक्ष के नाम से जाना जाता है और पूजनीय है। बेल पत्र के
बेल वृक्ष के पत्ते में शिव, डाली में पार्वती और जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु जी वास करते हैं। अगर सावन के महीने में किसी भी शिव मंदिर में बेल वृक्ष है तो इसके नीचे अगर आप घी का दिया लगाते हैं तो आपके रोग दोष समाप्त होकर आपको परम शिव भक्ति की प्राप्ति होगी। इस वृक्ष को छूने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और भक्ति से मन लगाकर इस वृक्ष को छुएं और इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलें। इस वृक्ष को छूने से पूरा मन और श्रद्धा भक्ति लगाकर ये कार्य करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बेल वृक्ष को छूकर शक्ति स्वरूपा माँ गौरा का और शिव का ध्यान कर बोले अपने मन की इच्छा, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन हर कार्य करने से पहले सबसे पहले आपके अंदर सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, तभी आपका उपाय भी काम करेगा। जब तक आप में श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, तब तक आपका किया हुआ कार्य भी सफल नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट में आप हमें लिखकर जरूर बताएं कि आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी। प्यारे भक्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।